बहू, तुम्हारा यह कदम बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना था। मानसी सारा काम खत्म कर अपने कमरे में सोने ही जा रही थी कि सासू माँ गर्मा जी की आवाज आई। अरे बहू, जरा इधर आना तो। मानसी काफी थक चुकी थी, उसे नींद भी बहुत आ रही थी। आखिर रात के 11 बज चुके थे। वो सुबह 5 बजे की उठी हुई थी। उसके बाद तो बिल्कुल आराम ही नहीं मिलता था। बस उसे तो ऐसा लग रहा था कि अब जाकर सीधे अपने कमरे में सो जाए। मानसी अब उनके कमरे में गई तो देखा पति राघव, देवर मनीष भी वहीं बैठे हुए थे। उन दोनों को वहां देखकर एक पल के लिए तो दरवाजे पर ही उसके पैर ठिठक गए। तीनों माँ बेटे एक साथ बैठे हुए हैं, जरूर कोई ना कोई बात हुई है। शायद तीनों उससे पूछताछ करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जब भी तीनों गरिमा जी के कमरे में एक साथ बैठे होते और उसी समय मानसी उनके कमरे में बुलाया जाता है, इससे जाहिर हो जाता है कि मानसी ने कोई ऐसा काम कर दिया है जो उन लोगों की मर्जी के खिलाफ था। अब उससे पूछताछ की जाएगी। पिछले 5 महीनों में मानसी इस बात को अच्छे से जान चुकी थी, क्योंकि उसके सामने कभी कोई बात नहीं की जाती थी। रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, घर में क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मानसी को इस बारे में पता नहीं होता था। उसे सिर्फ पता होता था कि उसे क्या काम करना है या स्कूल से आते समय बाजार से क्या सामान लाना है। अभी 5 महीने पहले ही उसका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसके पापा ने उसकी शादी राघव से कर दी थी। अपना शादी के कुछ दिनों के बाद ही मानसी एक स्कूल में 15,000 रुपए में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उसके ससुराल में किसी को उसके नौकरी के कारण कोई एतराज नहीं था, लेकिन हाँ, उसका अपनी मर्जी से खर्चा करने पर काफी एतराज होता था। उनके अनुसार पैसे टाकों का रख रखाव करना मानसी को नहीं आता था। जब उसे पहली सैलरी मिली थी तो उसमें से कुछ पैसों की उसने मिठाई खरीदी थी और साथ ही गर्मा जी के लिए एक साड़ी खरीदी कर लाई थी। जब उसे ने खुशी खुशी साड़ी जाकर गरिमा जी को दिखाई, तब गरिमा जी ने कुछ नहीं कहा। रात को खाने के साथ सबको उसने मिठाई भी परोसी और सबने खा भी ली, लेकिन रात को वो अपना काम निपटा कर अपने कमरे में जा रही थी। तब गरिमा जी के कमरे में उसे बुलाया गया था। तब भी राघव और मानसी उसके साथ उनके कमरे में ही थे। गरिमा जी मुंह फुलाए पलंग पर बैठी हुई थी, जबकि दोनों बेटे उनके पास ही खड़े थे। उसके कमरे में जाते ही राघव ने बोलना शुरू किया। मानसी, मम्मी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि तुमने उनसे पूछे बगैर अपनी सैलरी खर्च कर दी। कम से कम एक बार पूछना तो चाहिए था। ये सुनकर मानसी को हैरानी हुई। उसने गरिमा जी की तरफ देखा, फिर कहा, पर मैं तो अपने लिए कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ। पहली सैलरी मिली थी तो सोचा कि घर में सबके लिए मिठाई ले चलती हूँ और फिर मम्मी जी के लिए साड़ी खरीद कर लाई थी और मैंने सारी सैलरी भी खर्च नहीं की है।
कुछ पैसे ही तो खर्च किए हैं, बाकी की सैलरी तो मेरे पास ही है। लेकिन भाभी, आप इस घर की बहू हो, इतनी बड़ी नहीं हो औहदे में कि बिना पूछे ही सारे काम कर लो। हम भी अपने मम्मी से पूछे बगैर कुछ नहीं करती। देवर मनीष बीच में ही बोला। एक बार को तो मानसी का मन किया कि बोल दे, देवर हो देवर की तरह ही बनकर रहो। जब मेरा पति मुझसे सवाल जवाब कर रहा है तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन उसने सोचा कि बेवजह बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मानसी राघव से कुछ कहने को हुई ही थी कि गरिमा जी बीच में ही बोल पड़ी। देखो बहू, तुम्हारा यह कदम बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना था। तुम इस घर की बहू हो, कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि तुम पैसे कहाँ खर्च कर रही हो और फिर क्या कमी है हमारे घर में जो पैसों को फालतू खर्च कर रही हो। ये पहली बार था, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मानसी चुप हो गई। बाद में राघव जब कमरे में आया तो मानसी ने उससे समझाना चाहा, लेकिन राघव तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसने डांट कर उसे ही चुप करवा दिया। लेकिन हाँ, उसके बाद राघव ने उसका बैंक अकाउंट खुलवा दिया, जो उसके स्कूल के रास्ते में ही पड़ता था। जैसे ही सैलरी नगद में उसके हाथ आती, उसी दिन आते समय मानसी को बैंक में जमा करानी पड़ती और इसका नोटिफिकेशन भी राघव के फोन पर ही आता। पर ये जरूरी होता था कि स्कूल से आने से पहले गरिमा जी मानसी को फोन कर देती थी और फिर सामान मंगवा लेती थी। ये अलग बात थी कि वो खर्चा मानसी ही करती थी। उससे उन्हें और राघव और मनीष को एतराज नहीं था। खैर, मानसी कमरे में पहुंची तो उसके अंदर आते ही हमेशा की तरह राघव ने ही बोलना शुरू किया। मानसी, मैंने सुना है कि तुमने बैंक में आज अपनी एक आरडी करवाई है। ये सुनकर मानसी पहले तो हैरान रह गई कि राघव को कैसे पता चला। आखिर फिर उसे याद आया कि राघव के मोबाइल पर ही तो नोटिफिकेशन आया होगा। अभी वो सोच ही रही थी कि राघव ने कहा, मानसी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने बैंक में आज एक आरडी करवाई है? मेरा दोस्त राजेश वही काम करता है। वो बता रहा था कि तुम आज बैंक गई थी एक नई आरडी खुलवाने के लिए और हर महीने की 5,000 रुपये की आरडी करवा कर भी आ गई। ये सुनकर मानसी ने कहा, हाँ, मैंने आज ही एक आरडी करवाई है। ये सुनकर राघव नाराज होते हुए बोला, तुमसे मना कर रखा है ना कि अपनी मर्जी से पैसे मत खर्च किया करो। अरे, तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, बस अपनी मर्जी से आरडी करवा कर आ गई। एक बार पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। राघव
मैंने ये सोचकर आरडी करवाई है कि ये भी सेविंग ही तो है और मुझे इसके बारे में सब पता है। मैंने सोच समझकर ही तो आरडी करवाई थी। अच्छा, आपके पैसे सेविंग में ही तो थे। आपसे हम कौन सा खर्चा करवाते हैं जो आप बिना पूछे आरडी करवा कर आ गई। एक तो वैसे ही आप अपनी सैलरी अकाउंट में लेने की जगह नगद लेती हो और ऊपर से बिना पूछे ये सब कर देती हो। अब की बार मनीष बीच में बोला, पर मानसी ने उसे जवाब देने की जगह राघव से कहा, आरडी भी तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। एक निश्चित अंतराल के बाद आपको पैसे इकट्ठे मिल जाते हैं, इसमें गलत क्या है? ऊपर से आपको ब्याज भी मिलेगा। मुझे तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही, उल्टा बचत ही हो रही है। हाँ, तुमसे कौन सा खर्चा करवा रहे हैं हम जो बचत नहीं होती? बचत के नाम पर कुछ भी कर रही हो। अरे, हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती थी कि अपनी मर्जी से पैसा तो खर्च कर दे। अरे, औरतों की आदत होती है पति से छुपकर पैसे रखने की, लेकिन हमारी तो वो भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ इन्हें देखो, ये सब औरतों के बस की बात नहीं होती है। अब की बार गरिमा जी बोली। इससे पहले मानसी कुछ कहती, राघव बोल पड़ा, आइंदा हमसे पूछे बगैर इन्वेस्टमेंट मत करना। तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, बस बेवजह पैसे खर्चे करवा कर आ जाती हो और साथ ही साथ अपने बैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दे दो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कोई एटीएम पासबुक अपने पास रखने की। आखिर कितनी बार विश्वास करें तुम पर, और हो सके तो अपनी सैलरी सीधा अकाउंट में लेना शुरू करो। ये सुनकर मानसी हक्की बक्की सी खड़ी रह गई, पर राघव फिर से बोला, अब खड़े खड़ी देख क्या रही हो? जाओ और अभी ला कर दो मुझे तुम्हारा एटीएम और पासबुक। ये तो अच्छा है कि मेरे मोबाइल से सब कुछ कनेक्ट है और नोटिफिकेशन आ जाते हैं, नहीं तो तुम तो घर बर्बाद करके आ जाओ। मैं कोई पासबुक या एटीएम कार्ड तुम्हें नहीं दे रही हूँ राघव। मैं कमाना जानती हूँ तो अपने पैसों को इस्तेमाल करना भी जानती हूँ। मुझे पता है बचत करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। पढ़ी लिखी हूँ, इतनी तो समझ है मुझ में। मानसी के मना करने पर तीनों ज़्यादा गुस्सा हो गए। तब गरिमा जी बोली, बहू तुझे समझाया ना कि ये सब औरतों के बस की बात नहीं होती। इतनी सी बात तेरे दिमाग में घुस नहीं रही जो बेवजह बहस किए जा रही है। माफ़ करना मम्मी जी, आप लोग ही कहते हो ना कि आपके बेटे आपसे पूछे बगैर 1 रुपया खर्च नहीं करते। आप भी तो एक औरत ही हो। फिर आप कैसे ये कह रही हो कि ये सब औरतों के बस की बात नहीं? फिर मनीष की तरफ मुड़कर बोली,
और देवर जी आपको कंट्रोल में रखना है तो कल को आपकी पत्नी आएगी, उसे रखिएगा। मुझसे इतने सवाल जवाब करने का आपको हक नहीं है। और फिर राघव से बोली, मैं कोई एटीएम कार्ड या पासबुक नहीं दे रही हूँ, बस कह दिया मैंने। मुझे भी अच्छे से पता है कि बचत कैसे की जाती है। कहकर मानसी कमरे में चली गई। पीछे तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। दूसरे दिन मानसी ने अपना मोबाइल का नंबर अपने अकाउंट से कनेक्ट करवा दिया तो नोटिफिकेशन अब उसके मोबाइल पर आने लगे। इससे भी राघव और नाराज हो गया, लेकिन मानसी ने किसी को मनाने की कोशिश नहीं की। हालांकि धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, लेकिन इस मामले में यदाकदा मानसी को ताने सुनने को मिल जाते थे। पर अब मानसी ने इग्नोर करना सीख लिया था। जैसे ही इस बारे में बात होती तो मानसी उठकर अपने कमरे में चली जाती थी। पीछे सब बड़बड़ा कर रह जाते थे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।